हेलो प्यारे बच्चों। आज की कहानी का नाम है ये दरवाज़ा मत खोलना। एक वक्त की बात है, शाम के शहर हमस में एक मेहरबान बूढ़ा ताजिर रहता था। उसका एक खुशमिजाज बेटा था जिसका नाम हारिम था। ताजिर हर दिन सख्त मेहनत करता, भारी सामान के थैले उठाता और सिक्के गिनता। अपने खानदान के लिए खुशहाल जिंदगी का ख्वाब देखता। उसकी मेहनत ने उसे शहर के अमीर लोगों में शामिल कर दिया था। लोग उसकी ईमानदारी और सखावत की तारीफ करते और उसके घर से हमेशा ताज़ा रोटी और मसालों की खुशबू आती, जो उसे जादुई और खुशगवार जगह बनाती। ताजिर का एक दोस्त था, शेख अब्दुल हमीद, जो शहर की मसरूफ गलियों के बाहर रहता था। वो भी ताजिर था, अक्लमंद और नरम दिल, लेकिन हुक्मरान के साथ ज़्यादा मेल जोल नहीं रखता था। शेख कभी कभी ताजिर के पास जाता, मिठाइयाँ और दूर के मुल्कों की कहानियाँ लाता। एक दिन हुक्मरान ताजिर से नाराज़ हुआ और उसके तमाम खजाने छीन लिए। उसे कुछ भी न छोड़ा। जो गलियाँ कभी उसकी खुशी से गूंजती थी, अब सुनसान और सर्द लगने लगीं। शेख अब्दुल हमीद ने मदद की कोशिश की। वो हुक्मरान के पास गया और नरम लहजे में बोला, मेहनत करो, समझदारी से बचत करो, जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन हुक्मरान का दिल सख्त था। ताजिर की तमाम मलकियत फरोख्त हो गई और वो बहुत गरीब हो गया। उसका घर, जो कभी हंसी और खुशबू से भरा रहता था, ख़त्म हो गया। खूबसूरत कालीन और चमकदार चांदी के प्याले भी गायब हो गए। ताजिर को हुक्मरान के घर में नौकर की तरह काम करना पड़ा, लेकिन किसी ने उसे काम सिखाया नहीं। ताजिर मसरूफ बाजार में काम ढूंढता हुआ घूमता। वो सब्जियों की टोकरी और भारी बर्तन उठाता, लेकिन पहले ही बहुत मददगार मौजूद थे। एक दिन जब वो चुपचाप चल रहा था, उसने शहर के पीछे एक तंग राह देखी। वहाँ 4 बूढ़े आदमी बैठे थे, जिनके चेहरे आंसुओं से भरे हुए थे। वो छुपे खजाने और जिंदगी के सबक के बारे में सरगोशी कर रहे थे। उनकी आंखों में शेख अब्दुल हमीद की यादें थीं, जिसने उन्हें सिखाया था कि सब्र और सही वक्त सबसे बड़े खजाने हैं। कई सालों बाद हुक्मरान ने अपने महल में एक पुरस्कार दरवाजे का दौरा किया। ये वो दरवाज़ा था जिसे अक्लमंद शेख अब्दुल हमीद ने उसे कभी न खोलने की तंबीह की थी। शेख ने कहा था, चाहे तुम्हें कितना भी तजस्सुस हो, कभी इस दरवाजे को ना खोलो। हुक्मरान की आंखों में तजस्सुस की चमक थी। वो अक्सर उसकी तरफ देखता, सोचता कि उसके पीछे क्या हो सकता है। वो मज़ाहमत करने की कोशिश करता, जाहिर करता कि उसे दिलचस्पी नहीं, लेकिन दिल के अंदर हर बार उसके पास से गुजरने पर दिल तेज धड़कता। साल गुजरते गए और हुक्मरान का तजस्सुस बढ़ता गया। एक धूप वाली सुबह वो मज़ीद इंतज़ार न कर सका। कांपते हाथों से उसने ममनुआ दरवाज़ा खोला। उसके पीछे एक लंबी मध्यम रोशनी वाली राहदारी फैली हुई थी। दूर के आखिर में छोटी रोशनी के ज़र्रात सितारों की तरह झलक रहे थे। वो अंदर कदम रखा। ठंडी और पुरस्कार हवा अपने चेहरे को छू रही थी। हर कदम पर हल्की गूंज सुनाई देती और दीवारें सरगोशियां करती लगती थीं। आखिरकार वो आखिर तक पहुंचा और हैरत से आंखें खुल गईं। उसके सामने एक वसी दिलकश मैदान था। हर रंग के फूल नरम हवा में झूम रहे थे और चमकती नदियाँ सब्ज बागात के गिर्द बह रही थीं। खूबसूरत औरतें मेहरबान आंखों और बहते लिबास में मुस्कुरा रही थीं और उसे अंदर आने की दावत दे रही थीं। सुनहरे पर वाले परिंदे मीठे गाने गा रहे थे और पक्के फलों की खुशबू हवा में थी। ये एक ख्वाब जैसा था, एक छुपी हुई जन्नत। हुक्मरान हैरत में मुब्तला था। उसने पहले कभी ऐसी खूबसूरती नहीं देखी थी। औरतों ने हुक्मरान को बाग के दिल में एक चमकता महल दिखाया। वहाँ मलका आलिया रोशन और महज़्ज़ब उसका इस्तकबाल करती हैं। वो नरम लहजे में कहती हैं, हमारे मुल्क में खुशामदीद। यहाँ सबके पास काफ़ी है, कोई उदास या गरीब नहीं। तुम इस जगह से लुत्फ़ उठा सकते हो, लेकिन एक असूल याद रखो, कभी इस दरवाजे को ना खोलो। हुक्मरान की आंखों में जोश था। वो महल के जादुई फ़िज़ा महसूस करता, लेकिन अंदर एक छोटी सी आवाज़ सोचती कि दरवाजे के पीछे और क्या छुपा हो सकता है। दिन हफ्तों में बदल गए और हुक्मरान का तजस्सुस हर दिन जोर पकड़ता गया। वो बागात में चलता, नरम दिल लोगों से बात करता
اور چمکتی فواروں پر حیران ہوتا۔ وہ انتباہ کرتا لیکن سوچتا، صرف ایک چھوٹی جھلک تو نقصان نہیں کرے گی۔ ایک صبح حکمران کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے دوبارہ دروازے پر ہاتھ رکھ دیا۔ دل خوف اور جوش سے دھڑک رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور لمبی راہداری میں سرسراہٹ کی آواز گونجی، جیسے کسی پوشیدہ دنیا کی سرگوشیاں منتظر ہوں۔ حکمران آگے بڑھا، راہداری کی نرم روشنی کی پیروی کرتا۔ اس نے ٹھنڈی ہوا اپنے چہرے پر محسوس کی اور چھپی جنت کے خوشبودار پھولوں کی خوشبو سونگھی۔ اچانک ایک پل میں وہ واپسی حمص کی گلیوں میں تھا۔ اپنے شہر کے مانوس مناظر اس کے ارد گرد تھے، لیکن سب کچھ مختلف لگ رہا تھا۔ وہ جادو، خوبصورتی اور خوشی جو محسوس کی تھی، سب ختم ہو گئی تھی۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا، چھپی ہوئی جنت کی یاد میں۔ اس نے یاد کیا کہ وہ بوڑھے آدمی جو راہداری میں رو رہے تھے، اور اب ان کے غم کو سمجھا۔ مسکراتی عورتوں اور ملکہ عالیہ کے چہرے اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ وہ اپنے خاندان، اپنے آرام دہ گھر اور زندگی کے بارے میں سوچتا، جو اب اس کے پاس نہیں تھی۔ آنسو اس کے گالوں سے بہنے لگے اور شہر کی گلیاں پہلے سے بھی زیادہ سرد اور سنسان لگنے لگی۔ وہ کھوئی ہوئی جنت اس جادو اور بے صبری اور خواہش کی وجہ سے کی گئی غلطیوں کے لیے رو رہا تھا۔ حکمران کا غم ہر دن بڑھتا گیا۔ وہ کھا نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، اور شہر کے ہر کونے نے اسے اس پوشیدہ دنیا کی یاد دلائی۔ حارم کی ہنسی اور گھر کی نرمائش کی جگہ لامتناہی چاہت نے لے لی۔ دروازے کا راز ہمیشہ کے لیے اس کی یاد میں قید رہا، غم اور لامتناہی خواہش سے مغلوب۔ حکمران بغیر رکے رویا اور آخر کار وفات پا گیا۔ دروازے کا راز اس کے ساتھ دفن ہو گیا۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ بہت جلد ہم ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ واپس آئیں گے۔ بائے بائے۔ پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ایسی ہی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔